दोस्तों नमस्कार। मैं अपना राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अपने में। और आज हम लोग बात करेंगे सी टेट जनवरी 2024 के बारे में। यानी सी टेट आ चुका है, आप सबको पता ही है। फॉर्म स्टार्ट हो गया है 3/11/2023 से और लास्ट डेट है 23/11/2023। ओके, यानी 23/11 से तक आपको ये फिल कर देना है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे जरूरी चीज़ है यहाँ पे कि हम लोग इसके सिलेबस को देख लें। तो यहाँ थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि क्या क्या आप कर सकते हो। 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन से है तो आप भर सकते हो। एनसीटी से 2 ईयर डिप्लोमा 45% पे है तो भी आप भर सकते हो। ओके, बीएलएड 4 साल वाला किए हो तो भी आप भर सकते हो। 2 ईयर डिप्लोमा 50% से, स्पेशल एजुकेशन से आपने किया है तो भी इसे फिल कर सकते हो। बीएड किया है, ओके, 6 मंथ का ब्रिज कंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन किया है तो भी आप इसे फिल कर सकते हो। और 55% इक्विवेलेंट ग्रेड यानी बीएड एमएड भी किया है तो भी आप इसे फिल कर सकते हो। याद रखिएगा, इतनी सारी क्राइटेरिया इसमें दे रखा है जिससे भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में, और कल हम आपको बताएंगे जूनियर के लिए सिलेबस। ओके, तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिए और समझिए कि आपको पढ़ना क्या है एक्चुअली में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट एंड सिलेबस पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। यानी पेपर फर्स्ट के लिए और क्लास 1 to 5th। ठीक है, यानी प्राइमरी स्टेज का हम लोग सिलेबस देखेंगे और सिलेबस देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको क्लियर हो कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी से 30 क्वेश्चन आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड यानी 15 क्वेश्चन इस कंटेंट से आते हैं। यानी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, यानी लर्निंग के रिलेशनशिप में जितने भी डेवलपमेंट हैं वो कैसे कैसे किस तरीके से हो रहा है उनके बारे में जानेंगे। प्रिंसिपल जानेंगे डेवलपमेंट के, चिल्ड्रंस के प्रिंसिपल्स। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी अनुवांशिकता और वातावरण कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में जानेंगे। सोशलाइज प्रोसेस यानी सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रंस, टीचर, पेरेंट्स, पीयर यानी ये सब ग्रुप कैसे सोशलाइज प्रोसेस करके चिल्ड्रंस को और बेहतर बनाते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओके, पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, उसके क्रिटिकल और कंस्ट्रक्टिव प्रोस्पेक्टिव के बारे में, क्योंकि ये दोनों से भर भर के क्वेश्चन आते हैं और ये आप सबको पता है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कॉन्सेप्ट देखेंगे चाइल्ड सेंटर का कि किस तरह से बेटर हो रहा है, इसका प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे दिया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंसी का कि इंटेलिजेंसी कैसे और बेहतर कंस्ट्रक्ट हो सके और बेहतर बनाया जा सके बच्चों के। लैंग्वेज थॉट, जेंडर बायस, सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिसेस, ये सब देखेंगे ताकि किसी भी तरीके का लिंग भेद, ओके, ये सब चीज़ें स्कूलों में ना हो। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस ऑफ डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एटसेट्रा। यानी जहाँ भी भेदभाव हो रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहा है अमंग द लर्नर्स के बीच, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस द डाइवर्सिटीज, और किस तरीके का डाइवर्सिटीज है कास्ट के, जेंडर के, कम्युनिटी और रिलीजियस बेसिस पे, इन सबको हम लोग देखेंगे और किस तरह से रिमूव किया जा सके, ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग स्कूल बेस्ड। ओके, यानी लर्निंग का असेसमेंट देखेंगे किस तरीके से और बेहतर किया जा सके, लर्निंग किया जा सके, और स्कूल बेस्ड असेसमेंट लर्निंग क्या क्या करता है, क्या क्या एसबीडी करता है, इसके बारे में भी जानेंगे। उसमें असेसमेंट देखेंगे, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन देखेंगे। ओके, इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन प्रक्रिया, मापन प्रक्रिया, पर्सपेक्टिव ऑफ प्रैक्टिसेस कैसे होता है, किस तरीके से, सतत तरीके से या व्यापक तरीके से, और किस प्रोसेस में होता है, ये सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यानी ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसमेंट रीडनेस, लेवल्स ऑफ लर्नर फॉर इन्हेंसिंग। ठीक है, यानी लर्नर्स के लेवल्स को कैसे और इन्हेंस किया जा सकता है, कैसे और बढ़ाया जा सकता है। लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग फॉर क्लासरूम एंड फॉर द असेसमेंट लर्निंग अचीवमेंट। ओके, यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्लासरूम में और बेहतर कैसे किया जा सकता है और लर्निंग अचीवमेंट को इससे कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो ये थे सीडीपी के जो 15 में जो क्वेश्चंस है वो कंटेंट बेस। दूसरा आता है कंटेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड ऑफ नीड्स, यानी 5 क्वेश्चन इससे आते हैं।
इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से। एड्रेसिंग द लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज ऑफ डिप्राइव्ड, यानी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, पिछड़े होते हैं, तो इनको कैसे बताया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या मेथड अपनाया जाए, इनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विद द लर्निंग ऑफ डिफिकल्टीज इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और जो लर्निंग ऑफ डिफिकल्टीज हो रहा है इनमें, उसको कैसे सुधारा जाए। एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशल बैलेंस लर्नर, यानी जो प्रतिभाशाली बालक हैं, सृजनात्मक बालक है, क्रिएटिव बच्चे हैं, उनकी लर्निंग को और कैसे इन्हेंस किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। और लास्ट लर्निंग ऑफ पैडागोजी से 10 क्वेश्चन आते हैं। ओके, यानी 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से, 15 क्वेश्चन वहाँ, और 10 क्वेश्चन पैडागोजी से। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल, ठीक, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे बच्चे फेल हो जाते हैं अचीव सक्सेस इन स्कूल, ठीक है, और कैसे पास होते हैं, कैसे इनको बेहतर और बेहतर किया सकता है, इनके परफॉर्मेंस देखना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग्स देखना है। चिल्ड्रंस स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्नर एज अ सोशल एक्टिविटीज, सोशल कंटेक्ट ऑफ द लर्निंग, ठीक है, यानी बेसिक प्रिंसिपल प्रोसेस देखना है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो किस मेथड से पढ़ा रहा है, क्या मेथड है, लर्निंग स्ट्रैटेजी क्या है, और उसका सोशल एक्टिविटीज़ यानी सोशल कॉन्टेक्ट क्या है लर्निंग का, और कौन कौन से तरीके से वो शिक्षा दे रहा है। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है, चाइल्ड को एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे कैसे उभारा जाए, कैसे वो अपना रिसर्च कंक्लूजन्स इन्वेंशन वो खुद स्वयं करे। Alternative concept of learning in children's, understanding children's error as a significance step the learning process, okay, यानी error जो है understanding children's error खुद पहचाने, खुद समझे उसके बारे में। तो cognitive emotions learnings, motivating learnings, factor listening learning और personal and environmental, यानी इन सब प्रोसेस के बारे में इनको समझाएंगे। तो ये तो पैडागोजी की चीज़ें थी, ठीक है, यानी ये चाइल्ड डेवलपमेंट मैंने पढ़ लिया, यानी कॉन्टेक्ट जो थे कंटेंट से 15 नंबर के, इंक्लूसिव पे 5 नंबर के, और पैडागोजी से 10 नंबर के, यानी टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट से आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट में, यानी ये भी 30 क्वेश्चन के आते हैं, और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 15 को नंबर के क्वेश्चन आते हैं। याद देखिएगा 15 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, जिसमें से अनसीन पैसेज 2 पैसेज आते हैं, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद द क्वेश्चंस, ठीक है, यानी एक ड्रामा से और एक पोएम से आते हैं। comprehension, inference, ग्रामर, वर्बल एबिलिटीज, प्रोज पैसेज में विद लिटरेरी, ठीक है, यानी ये भी हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन, इन्फेरेंस हो सकता है, ग्रामेटिकल हो सकता है, वर्बल एबिलिटी पे डिपेंड होता है, प्रोज पैसेज भी हो सकते हैं, यानी इनसे 15 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पैडागोजी से आते हैं। तो पैडागोजी में क्या क्या आता है, लर्निंग एंड इक्वेशंस, कैसे हम अधिगम को ले, कैसे अधिगम करें, यानी कैसे उसको ग्रहण करें, इक्वेशन करें और लर्निंग करें। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग्स, क्या मेथड होना चाहिए पढ़ाने का। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज एज अ टूल्स, ठीक है, ये लिसनिंग और स्पीकिंग के क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे टूल्स होने चाहिए जो इसे आसानी से ग्रहण कर सके। ओके, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर एंड लर्निंग लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव देखना है ग्रामर्स के रोल क्या, और लैंग्वेज और कम्युनिटीज आइडियाज़ क्या क्या हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। वर्बल एंड रिटन फॉर्म में इसको जानना है। चैलेंजेस एट टीचिंग लैंग्वेज एंड डाइवर्स क्लासरूम लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, यानी चैलेंज क्या आ रहा है, लैंग्वेज को अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर क्लासरूम में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो इसमें क्या गलतियां हो रही हैं, क्या डिफिकल्टीज आ रहे हैं, क्या डिसऑर्डर्स है, क्या क्या बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये नहीं समझ पा रहे बच्चे, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। लैंग्वेज स्किल्स क्या है, किस किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। इवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इवेल्युएशन जो लैंग्वेज का है, कॉम्प्रिहेंशंस का है, वो कैसे और बेहतर किया जा सकता है स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में, ओके, इन सब में किस तरीके के प्रोफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या यूज किया जाएगा, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, यहाँ पे भी हम बताएंगे, सबके बारे में बताएंगे, और अच्छे से क्वेश्चन आंसर भी किया जाएगा। रेमेडियल टीचिंग के बारे में जानेंगे, रेमेडियल टीचिंग कितने तरीके से हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग रेमेडियल टीचिंग में लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो था लैंग्वेज फर्स्ट।
देखते हैं अब लैंग्वेज सेकेंड 30 क्वेश्चन, यहाँ पे भी सेम है। कॉम्प्रिहेंसिव से 15 क्वेश्चन जो कि अनसीन प्रेसेज आएगा, ड्रामा आएगा, ठीक है। ग्रामर से आ सकता है, वर्बल एबिलिटीज से आ सकते हैं 15 क्वेश्चंस। इसमें भी पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आएंगे जो ही लर्निंग इक्वेशन से है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग से है, स्पीकिंग फंक्शन लैंग्वेज टूल्स, यानी सब वही चीज़ जो ऊपर हम लोग ने पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिक्स, यानी 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से होंगे, जिसमें से कंटेंट बेस 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्योमेट्री, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग शेप के बारे में, सॉलिड अराउंड अस यानी अपने चारों तरफ जो सॉलिड है उसके बारे में, नंबर्स के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, यानी इन सब से 15 क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट पैडागोजी के 15 क्वेश्चंस होंगे, यानी पैडागोजी में क्या क्या हो सकते हैं, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग, यानी मैथमेटिक्स का नेचर क्या होता है, क्या लॉजिक होता है इसको समझने का चिल्ड्रंस के लिए, रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, क्या पैटर्न्स होता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं इसको और भी बेहतर करने के लिए, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम में आपका मैथमेटिक्स किस प्लेस पे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, इस पे बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का क्या लैंग्वेज होता है इसके बारे में जानेंगे। कम्युनिटी मैथमेटिक्स क्या होता है, कैसे हम कम्युनिटी तरीके से इसको सिखाते हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा। इवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल इनफॉर्मल मैथड, फॉर्मल इनफॉर्मल मैथड से मैथ्स का इवोल्यूशन कैसे करना है इसके बारे में जानना होगा। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग्स, मैथ के टीचर्स या मैथ पढ़ाने में क्या क्या समस्याएं आती है इसके बारे में। एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग्स, क्या क्या एनालाइज करते वक्त इसमें गलतियां हो सकती है, इनके बारे में जानना है। और डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग्स के बारे में जानना है कि मैथमेटिक्स का रेमेडियल टीचिंग किस तरीके से करवाया जा सकता है। तो ये था क्या, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट और लास्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज से भी 30 क्वेश्चन आते हैं, कंटेंट से 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन पैडागोजी से। तो 15 क्वेश्चन कंटेंट में क्या क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स से आते हैं, रिलेशनशिप आते हैं, वर्क एंड प्ले आता है, एनिमल, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल्स, थिंग्स वी डू मेक एंड डू, यानी वो चीज़ जो आप स्वयं बनाते हो, आसपास बनाते हो, उसके बारे में, यानी इन सब के बारे में 15 क्वेश्चन आते हैं। पैडागोजी से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें क्या क्या है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, ईवीएस का क्या कॉन्सेप्ट है और इसका क्या स्कोप है, सिग्निफिकेंस क्या क्या है ईवीएस का, इंटीग्रेट ईवीएस क्या होता है, एकीकृत यानी ईवीएस क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल साइंस वो उसके बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, स्टडीज़ और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ईवीएस पढ़ाने के, स्कोप एंड रिलेशनशिप साइंस एंड सोशल साइंस, साइंस और सोशल साइंस के स्कोप क्या क्या है, अप्रोच ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ईवीएस को किस तरीके से पढ़ाया जाए कि और बेहतर किया सके। एक्टिविटीज़ कैसे कैसे होता है, और भर भर के एक्टिविटीज़ होते हैं ईवीएस में, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे उस तरह के प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल वर्क्स डिस्कशन करेंगे मुद्दों पे, सीसीई पैटर्न के बारे में जानेंगे, ये क्या है, किस तरीके का पैटर्न है सीसीई पैटर्न, इससे भी 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा 100% कंपलसरी आते हैं ये। टीचिंग मटेरियल क्या क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, टीचिंग ऐड क्या क्या यूज करते हैं ईवीएस में, और प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे दूर किया जाए, यानी ये चीज़ जिसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। और अगर ये पढ़ लिए तो सीटेट के 100% सिलेक्शन आपका तय। ओके, तो सिलेबस बहुत ही बेहतर तरीके से आराम से आपको समझाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन बेसिस पे जरूर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। और कल जो है मैं जूनियर का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लूँगा।